ओके सो हेलो एवरीवन, सी प्रोग्रामिंग के इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हमने अपने जो ये सी लैंग्वेज का कोर्स है इसमें हमने इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट्स देख लिए है, ब्रेक भी देख लिया है, लूप्स भी पढ़ लिया है और आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस लूप्स पर। तो लूप्स में प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे खोल के रखे हुए हैं। यहाँ पे 61 एक्सरसाइजेस हैं विद सॉल्यूशन इस वेबसाइट पे W3 रिसोर्स। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वेबसाइट को। तो चलो शुरू करते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन के साथ। और प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें मैं काफी सारे कराऊंगा, बहुत सारे इसमें मैं नहीं कराऊंगा जो आपके लिए होमवर्क रहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली 61 क्वेश्चंस हम यहाँ नहीं कर पाएंगे इस एक लेक्चर में। वैसे कर भी सकते हैं पर लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और मुझे शॉर्ट ही रखना है फॉर्मेट थोड़ा। तो यहाँ पे शुरू करते हैं इसके साथ। राइट ए सी प्रोग्राम टू डिस्प्ले फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स या फिर 10 नेचुरल नंबर्स। मैं यहाँ पे n से करवाऊंगा क्योंकि अब आप scanf भी यूज करते हो और यहाँ पे मैंने फाइल बना के रखी हुई है। और हम इनपुट लेंगे यूजर से, क्योंकि खुद से तो हम प्रिंट कर ही सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे यूजर से। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक इंटीजर बना लूंगा n और इसको अभी कोई चीज में असाइन नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे हम जो कितनी जो नंबर्स है हमें डिस्प्ले करने हैं वो हम यूजर से इनपुट में लेने वाले हैं। तो इसके बाद मैं प्रिंट स्टेटमेंट डाल दूंगा। इसमें मैं लिख दूंगा एंटर द वैल्यू ऑफ वी नहीं दबा पता नहीं क्यों, वैल्यू ऑफ n, और यहाँ पे एक बैकस्लैश n डाल देंगे ताकि यूजर जो है जो इनपुट दे वो नेक्स्ट लाइन में दे। अब इसके बाद मैं स्कैन कर लूंगा यूजर से कितने उसे नंबर्स चाहिए, कितने नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। तो यहाँ पे मैं स्कैन कर लूंगा %d और यहाँ पे इसको मैं स्टोर करा लूंगा m%n में, यानी कि n के एड्रेस पे। तो यहाँ पे मैंने n में इसको स्टोर करा लिया है जो भी यूजर ने इनपुट दिया है। अब मुझे क्या करना है, एक फॉर लूप लगाना है। इसमें मैं शुरू करूंगा इंट i इनिशियलाइजेशन और i को दूंगा 1। मैं क्यों दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अलग से एक वेरिएबल नहीं लेना चाह रहा हूँ। वैसे इसके दो रास्ते हो सकते हैं, या तो आप ये वाला तरीका करो कि i को 1 से शुरू करो और i को लेस देन इक्वल्स टू रख दो आप n के, m दबा देते सॉरी n के, और i कर दो ++। ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, प्रिंट स्टेटमेंट डालनी है printf, और printf में आपको डाल देना है %d और हर बार आपको क्या प्रिंट करना है, i। अब अगर मैं एक बार इसको थोड़ी सी इसकी फंक्शनिंग आपको बताऊं, तो यहाँ पे पहले मैं यूजर से ले रहा हूँ कि मुझे कितने नंबर्स प्रिंट करवाने हैं यूजर को, वो मैं n में स्टोर करा रहा हूँ। उसके बाद मैं i को 1 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ और i जाएगा जो भी मेरा n है उसके बिल्कुल इक्वल जाएगा। अगर n 5 है तो i 1 से स्टार्ट होके 5 तक जाएगा, तो 5 बार मेरा लूप चलेगा। तो यहाँ पे जैसे ही एंटर हम होंगे, 1 से एंटर होंगे, कंडीशन चेक होएगी, उसके बाद हम लूप में एंटर करते हैं और हम प्रिंट करवा रहे हैं %d और i। तो हर बार मैं i को प्रिंट करवा रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक /t दूंगा ताकि थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाए, तो फॉर्मेटेड हमारा जो कोड है वो ज्यादा अच्छा लगता है। अब यहाँ पे मेरा i की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैं दोबारा से यहाँ पे आऊंगा, i++ हो जाएगा, i++ होने के बाद i हो जाएगा 2, ये कंडीशन चेक होगी, सेटिस्फाई होगी तो फिर से i प्रिंट हो जाएगा। तो इसको एक बार सेव करके रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है इनकी वैल्यू। अब अगर मुझे पहले 5 नंबर्स प्रिंट कराने हैं तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा 5। ओके, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड आउटपुट आया है। मैंने डाला यहाँ पे 5 इनपुट में और इसने मुझे 5 नंबर्स प्रिंट करके दे दिए स्टार्टिंग के n नेचुरल नंबर्स। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे मैं ऑर्डर से चलूंगा, फिर कुछ क्वेश्चंस छोड़ दूंगा, फिर आगे चलेंगे और ऑर्डर से आगे बढ़ते रहेंगे। सेकंड है कि हमें नंबर्स तो प्रिंट कराने ही है, साथ में उनका सम भी प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे हम इसी कोड में थोड़ी सी छेड़खानी करेंगे। तो एक तो मैं इंटीजर बना रहा हूँ जिसमें मैं यूजर से इनपुट लेके उसको सेव करा रहा हूँ, ठीक है। एक इंटीजर मुझे यहाँ पे और चाहिए होगा जिसमें मैं जो सम आएगा मेरा उसको स्टोर कराऊं। तो यहाँ पे मैं एक सम वेरिएबल और बना लूंगा जिसकी मैं इनिशियल वैल्यू 0 रख। अब यहाँ पे इसको 0 रखने की मैथमेटिक्स क्या है, सिंपली आप किसी भी नंबर में से अगर 0 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो आपके रिजल्ट पे उस पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन में अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उस पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं हर बार एक बार i को तो प्रिंट करवा ही दे रहा हूँ। ये तो यहाँ तक का आउटपुट हो गया मेरा 1 2 3 4 5। अब मैं क्या चाहता हूँ, जब ये सारे प्रिंट हो जाए उसके बाद मेरी एक नई लाइन प्रिंट हो, उसको मैं लास्ट में लिख दूंगा। चलो जब फाइनल एग्जीक्यूशन होगी अभी आगे लिखेंगे। तो यहाँ पे मुझे एक छोटी सी चीज और करनी है, जैसे जैसे मेरी जो i की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है वो सम में ऐड भी हो जानी चाहिए। तो सम इक्वल्स टू हो जाएगा सम प्लस i। तो यहाँ पे सम प्लस i का जो मीनिंग है वो क्या है, सी सम की इनिशियल वैल्यू है 0, ठीक है। ये लूप एंटर करेगा, i की वैल्यू 1 है तो सम में 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सम की वैल्यू हो गई 1। अब दोबारा ये चलेगा, अब सम की वैल्यू है 1 और i की वैल्यू हो चुकी है 2, तो सम में हो जाएगा स्टोर 3। सिमिलरली जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा i की वैल्यू हो जाएगी 3 और सम की वैल्यू भी है 3,
तो यहाँ पे 3 और 3 6 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये जो लूप है वो काम करेगा। और इस सब के बाद मैं printf डाल दूंगा स्ट्रिंग में। पहले तो मैं \n डाल लूँगा क्योंकि मुझे जो ये आउटपुट है ये एक नेक्स्ट लाइन में चाहिए। और यहाँ पे मैं डाल दूंगा द सम इज़, और यहाँ पे कॉलन लगा देंगे, और यहाँ पे %d, और यहाँ पे जो %d है वो मेरा सम होने वाला है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सम, और यहाँ पे ये प्रोग्राम हो जाएगा एंड। तो कुछ देख लेते हैं। एक बार हमारा लूप चल रहा है, उसमें दो काम हो रहे हैं, एक तो प्रिंट हो रहे हैं नंबर्स, और हर बार सम की वैल्यू जो है वो i से बढ़ती जा रही है। तो अगर मैं इसको अभी एक बार सेव करके रन करके देखूंगा तो यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ n। अब मैं जानता हूँ कि जो शुरुआत के 10 नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम 55 आता है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू डाल दूंगा 10 और c। मुझे आउटपुट में मेरे नंबर्स भी मिल चुके हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे मुझे ये भी मिल चुका है द सम इज़ 55। तो मेरा आउटपुट जो है करेक्ट आया है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सी प्रोग्राम नेचुरल नंबर देर सम, ये हम कर चुके हैं। सम एंड एवरेज, चलो अब ये जो सम एंड एवरेज का है ये वाला आप करोगे। सम का मैंने आपको बता दिया है। अब एवरेज क्या होता है, सब कुछ जब कुछ प्लस हो जाएगा उसके बाद उसको आपको सिंपली बस n से डिवाइड कर देना है, ठीक है, और आपका ये आउटपुट आ जाएगा। अब अगर फ्रैक्शनल वैल्यू भी चाहिए तो उसे आपको एक फ्लोट में स्टोर कराना पड़ेगा, पर यहाँ पे आप फ्लोट जब यूज़ करोगे तो पॉइंट के बाद जब आप परसेंटाइल लिखोगे तो 0.2f यूज़ करना। उससे क्या है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही नंबर्स आएंगे, ये जो रेस्ट पार्ट है ये नहीं आएगा, ये जो इतने सारे जीरोज हैं ये नहीं आएंगे, जो देखने में ऑकवर्ड भी लगते हैं। अब ये क्यूब वाला भी मैंने आपको एक पीछे ही पावर फंक्शन की एक वीडियो में बता दिया था, उसमें हमने प्रॉपर कैलकुलेटर बनाया था जिसमें हम बेस और पावर की वैल्यू डालते थे और हमें वो जो रिज़ल्ट है वो मिल जाता था। तो ये प्रोग्राम भी मैं छोड़ रहा हूँ। अब अगला प्रोग्राम है टेबल्स को प्रिंट करने का। तो टेबल्स का प्रिंट करने का प्रोग्राम क्या है, मैं एक यूज़र से इनपुट ले लूँगा नंबर जिसका उसको टेबल प्रिंट कराना है, ठीक है। मैं आई का लूप चलाऊँगा 1 से लेके 10 तक का, और हर बार जो भी यूज़र ने इनपुट दिया है उसको आई से मल्टीप्लाई करा के प्रिंट करा दूंगा। तो जैसे यहाँ पे 15 है, 15 इंटू आई मैंने 1 से शुरू करा है, तो यहाँ पे 1, 15 1 ज़ा 15। तो इसे एक बार लिख के देखते हैं। तो ये मेरा लूप है, यहाँ पे इसमें से मैं ये प्रिंट स्टेटमेंट हटा दूंगा, और ये सम वेरिएबल भी मैं हटा दूंगा क्योंकि इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ से भी ये सम हम हटा देंगे। अब हमें एंटर द वैल्यू ऑफ n जो कि हमें चाहिए ही चाहिए टेबल प्रिंट करने के लिए। अब मैं यहाँ पे जो है कुछ चेंज करूँगा। सबसे पहले मैं जानता हूँ कि जो टेबल है वो 10 तक होता है, ठीक है। 15 10 ज़ा 150 ये लास्ट आएगा, इसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब जो मेरी यहाँ पे ये लूप के अंदर की प्रिंट स्टेटमेंट है इसमें मैं थोड़े से चेंजेस करूंगा। एक तो %d जो मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कैपिटल X प्रिंट कराऊंगा जो मल्टीप्लाई के साइन का काम करेगा। एक और %d यहाँ पे मैं i को प्रिंट कराऊंगा क्योंकि i 1 से 10 तक जाएगा, तो 15 टाइम्स 1, तो 15 टाइम्स 1 हो गया, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। और यहाँ एक और %d यूज होगा जिसमें मैं जो भी मल्टीप्लीकेशन होके चीज आएगी उसको प्रिंट करा दूंगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे यहाँ पे 15 का टेबल जो है वो प्रिंट होके मिल गया है। तो यहाँ पे टेबल मल्टीप्लिकेशन का भी हमने प्रोग्राम लिख लिया है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रोग्राम है, अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है, n और नंबर्स को प्रिंट कराने का। तो ये भी काफी इजी है। आ जाते हैं फिर से हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पे हम फिर से n इनपुट ले लेंगे, i को 1 से इस बार हम n तक चलाएंगे लेस देन इक्वल्स टू n, और इस बार जो हमें प्रिंट करना है वो सिर्फ %d प्रिंट करना है, और \n की जगह मैं यहाँ पे यूज करूंगा \t ताकि स्पेसिंग में आ जाए, नई लाइन बार बार ना आए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या प्रिंट कराना है, बार बार कुछ नहीं, हमें सिंपली हमारे इस लूप के हिसाब से ऑड नंबर्स की कंडीशन को देख लेना है। तो ऑड नंबर्स की कंडीशन होती है 2, या तो 2n-1 या फिर 2n+1। तो हम लिखेंगे 2 स्टार i -1। तो यहाँ पे ये जो है हम अपनी कंडीशन देख सकते हैं 2 स्टार i -1। तो जब i की वैल्यू 1 होगी तो 2 -1 1 प्रिंट हो जाएगा। जब i की वैल्यू 2 होगी तो 4 -1 3 प्रिंट हो जाएगा। तो एक बार इसको सेव करके रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है n, तो मुझे शुरुआत के 5 ही ऑड नंबर्स चाहिए, तो यहाँ पे मैं 5 डाल लूँगा, और ये इसने मुझे स्टार्टिंग के 5 ऑड नंबर्स प्रिंट करके दे दिए हैं एज एक्सपेक्टेड। तो ये एक और हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पैटर्न प्रिंटिंग पे। पैटर्न प्रिंटिंग से पहले मैं 2 क्वेश्चन ऐसे जो मैं कराना चाहूँगा आपको, यहाँ से इस पेज पे नहीं है वो शायद, या आगे हो तो मेरे को पता नहीं है। तो उसमें एक तो है हमारे पास फैक्टोरियल और दूसरा है फिबोनाची सीरीज़। तो पहले फैक्टोरियल का देखते हैं। तो मैथमेटिक्स में फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 का फैक्टोरियल होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, उस नंबर की मल्टीप्लिकेशन रिवर्स ऑर्डर में सारे नंबर्स के साथ 1 तक। तो यहाँ पे हम फैक्टोरियल के ले लेंगे n, और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल हम ले लेंगे फैक्ट, और इस बार हम फैक्ट को रखेंगे 1, क्योंकि अभी मैंने आपको पहले ही एक मैथमेटिक्स रूल बताया कि किसी भी चीज़ में आप 1 को मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप 0 करोगे तो आंसर आपका 0 ही रह जाएगा।
तो यहाँ पे मैं इसको इनिशियली 1 रखूँगा और यहाँ पे फैक्टोरियल प्रिंटफ करने के लिए मुझे ये जो प्रिंटफ है इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है फॉर लूप में। मुझे यहाँ पे सिर्फ अपने फैक्टोरियल में जो भी नंबर का फैक्टोरियल है उसको स्टोर कराना है और उसको बाद में प्रिंट कर देना है। तो इस बार जो हमारा i इनिशियलाइज होगा वो होगा n से, तो n से हमारा i इनिशियलाइज होगा। i जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तक जाएगा। तो इस बार जो हमारा i जाएगा वो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और इस बार हमारा जो i है वो रिवर्स ऑर्डर में जा रहा होगा, तो i माइनस माइनस। अब सिंपली मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मुझे लिख देना है फैक्टोरियल इक्वल्स टू फैक्टोरियल टाइम्स i। सेम जो मैंने सम वाले प्रोग्राम में किया था मैंने बिल्कुल वही किया है यहाँ पे, बस उस टाइम मैं प्लस ऑपरेशन का यूज़ कर रहा था, यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का यूज़ कर रहा हूँ। और याद रखना फैक्टोरियल आपको 1 ही रखना है, इनिशियलाइज 1 पे करना है, नहीं तो आपका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा और आप सोचते रहोगे कि आपने क्या गलती करी है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट एफ करवा दूंगा, जो कि मैं नेक्स्ट लाइन में करवाऊँगा। वैसे भी वो एक्चुअल में खुद में ही नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा क्योंकि स्कैन एफ के बाद एक एंटर तो आप मारते ही हो। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगा द फैक्टोरियल इज़ और यहाँ पे मैं डाल दूंगा एक सेमी कॉलन या सॉरी कॉलन और यहाँ पे मैं परसेंटाइल डी प्रिंट कर रहा हूँ क्योंकि मैं इंटीजर ही प्रिंट कर रहा हूँ और इंटीजर में कौन सा प्रिंट कर रहा हूँ, फैक्टोरियल। तो ये मेरा प्रोग्राम हो चुका है कंप्लीट। सेमी कॉलन लगा के ख़त्म करते हैं और इसको सेव करके एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे से एन की वैल्यू मांग रहा है। अब मुझे पता है 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, तो मैं यहाँ पर 5 डाल के देखूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हो जो 5 का फैक्टोरियल है वो आ गया 120। तो मेरा कोड यहाँ पे बिल्कुल सही है, ये हो गया फैक्टोरियल का। अब एक कोड जो मैं आपको कराना चाहता हूँ, मैं कराना चाहता हूँ फिबोनाची सीरीज़। तो जो हमारा फिबोनाची सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, जो नेक्स्ट टर्म होती है वो पिछली 2 टर्म्स का सम होता है। जैसे आप देख सकते हो जो पहली टर्म है वो है 0 ऑब्वियसली, क्योंकि नेचुरल नंबर यहाँ होल नंबर से शुरुआत होती है तो यहाँ पर 0 ही आएगा। 0 के बाद अगली टर्म है 1, क्योंकि जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो है यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन की, तो यहाँ पे F1 देख सकते हो। तो 0 + 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो F2 है वो इसकी पीछे की 2 डिजिट्स का जो है वो सम होगा, तो 0 और 1 हो जाएगा यहाँ पे 1। सिमिलरली जो F3 है वो F2 और F1 का सम होगा, तो 1 + 1 2। और जो F4 होगा वो F3 और F2 का सम होगा, तो 1 + 2 3। तो यहाँ पे मैं एक बेस केस देख सकता हूँ कि जब मेरा जो i है वो स्टार्टिंग में इनिशियलाइज़ हो रहा है तो जो पहली वैल्यू है वो 0 ही है, उसके बाद जो अगली वैल्यू है वो 1 ही है और थर्ड वैल्यू से है जो है ये मेरा a है, ये मेरा b है और ये मेरा c है। जो थर्ड वैल्यू है वो c है और उसके पीछे की 2 वैल्यूज़ a b है। तो यहाँ पे a हो जाएगा 0, b हो जाएगा 1 और c हो जाएगा 1, a और b का सम। तो जैसे ही मैं यहाँ से आगे चलूँगा लूप में तो इस बार जो है मेरा ये हो जाएगा, जो मेरा पिछली टर्म का b था अब वो मेरी इस टर्म के लिए a हो जाएगा और जो c था वो b बन जाएगा और ये हो जाएगा उन दोनों का सम। तो इसको एक बार कोड करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 वेरिएबल्स लूँगा। एक तो मैं n ही लूँगा जिसमें मैं जो इनपुट है वो लेने वाला हूँ, उसके अलावा मैं एक a रखूँगा 0 और एक मैं रखूँगा b जिसकी वैल्यू मैं रखूँगा 1 और एक और मैं वेरिएबल लूँगा c। अभी फ़िलहाल के लिए c कुछ नहीं है। अब हमें क्या करना है, पहले तो यूज़र से इनपुट ले लेना है। अब मुझे क्या चेक करना है, जो मेरे यूज़र ने अगर n1 इनपुट करा है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे सिंपली 0 प्रिंट करा देना है। अगर वो 2 लिखता है तो मुझे 0 और 1 प्रिंट करा देने हैं। उसके बाद मुझे c को प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे फॉर लूप में मैं अपनी 2 इफ़ कंडीशंस डाल दूंगा। इफ़ जो हमारा i है वो इक्वल्स 1 है तो यहाँ पे मुझे क्या कराना है, मुझे प्रिंट एफ कराना है %d। टैब स्पेस दूंगा मैं हर बार टैब स्पेस देना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ और इसको मुझे डबल कोट्स में डाल देना चाहिए, तो %d डबल कोट्स में। और ये \t भी मेरा इसी वाले डबल कोट में आएगा, तो यहाँ से मुझे इसे हटा देना चाहिए। और यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूंगा a, क्योंकि a जो है फ़िलहाल के लिए मेरा 0 है। इसके बाद मुझे एक और एल्स इफ कंडीशन डालनी है या फिर इफ़ ही कंडीशन डालनी है। इफ़ जो मेरा i है वो इक्वल्स है 2 के, उस टाइम मुझे क्या प्रिंट कराना है, उस टाइम मुझे 1 प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे इसके अंदर भी मैं एक प्रिंट कंडीशन डाल लूँगा। इस बार मैं अपने b को प्रिंट करा रहा हूँ क्योंकि b मेरा 1 है। उसके बाद अगर मेरा जो i है वो 1 और 2 के लिए हो चुका है, इसके बाद जब भी मेरा i जो है वो ग्रेटर देन होगा 2 से बड़ा होगा
तो उस केस में मुझे क्या करना है, टैब स्पेस मैं यहाँ पे भी प्रिंट डाल देता हूँ, टैब स्पेस आना चाहिए। इसके बाद अब मैं जो अपना कोड है वो एक्चुअल कोड लिखूंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या कराना है, सिंपली मुझे प्रिंट एफ कराना है। प्रिंट एफ मुझे क्या कराना है, एक बार मैं ना यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस भी डाल देता हूँ, सो दैट आप लोग भी कंफ्यूज ना हो कि जो ये कंडीशन है ये आई इफ़ में एक ही जा रही है या नहीं। तो यहाँ पे इसको मैं डाल देता हूँ। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी कर्ली ब्रेसेस लगा देता हूँ। तो अब मुझे क्या प्रिंट कराना है, मुझे सम प्रिंट कराना है ए और बी का, यानी कि सी। तो मैं यहाँ पे इन दोनों के होने के बाद मैं जो अपना सी है उसको मैं कर दूंगा इक्वल्स टू ए प्लस बी के, तो ए प्लस बी। ओके, सिंपल। जो मेरा सी है वो ए और बी का सम होगा। उसके बाद मैं परसेंटाइल डी सी को प्रिंट करा लूँगा। अब जैसे ही मेरा सी प्रिंट होगा, मैंने आपको बताया था जो नेक्स्ट टर्म है उसके लिए जो मेरा सी था वो बी बन जाएगा, और जो मेरा बी था वो अगली टर्म के लिए मेरा ए बन। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए इक्वल्स बी। इसके अलावा जो मेरा बी था वो अब सी हो चुका है, प्रीवियस टर्म का जो भी मेरा सम आया था। तो एक बार इसको सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। तो मुझे शुरू की 5 फिबोनाची सीरीज़ की 5 टर्म्स चाहिए। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे जो कंडीशन है वो चेंज नहीं करी है। ये आई लेस देन इक्वल्स टू एन के लिए चलेगा और आई प्लस प्लस होएगा। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे सही सही आउटपुट मिल जाना चाहिए मेरा। तो यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ एन, मुझे 5 टर्म्स चाहिए तो मैं डालूंगा 5। कितनी टर्म्स आई है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इफ़ डाल सकता हूँ, कंडीशन डाल सकता हूँ आई ग्रेटर देन 2। तो आई जब मेरा 2 से बड़ा होगा उसमें मुझे यहाँ कर्ली ब्रेसिस में जो भी मेरा ये कोड है मैं इसको डाल दूंगा। तो अब इसको एक बार सेव करके रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो जब आई 2 से बड़ा है उसके बाद ये वाली मेरी जो चीज़ है ये एग्जीक्यूट हो रही है, उसके अलावा नहीं हो रही है। नहीं तो आई 5 बार ये भी एग्जीक्यूट हो रहा था, वो भी एग्जीक्यूट हो रहा था, क्योंकि वो तो एग्जीक्यूट होना ही था। उसके अलावा जो ये वाला कोड था ये भी एग्जीक्यूट हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने इफ़ कंडीशन डाल दी है, जब आई 2 से बड़ा होगा तभी यहाँ पे जो मेरा सी है वो प्रिंट होगा, अदरवाइज़ जो मेरा सी है वो प्रिंट नहीं होगा। फिफ्थ सीरीज़ भी यहाँ पे हो जाती है। तो फिफ्थ सीरीज़ के बाद अब हम यहाँ पे जंप करने वाले हैं पैटर्न्स पे। तो पैटर्न्स के लिए नेस्टेड लूप्स लगते हैं। ये रहे पैटर्न। सबसे पहला पैटर्न हमारा ये है, इसे फ्लॉयड्स ट्रायंगल कहते हैं। फ्लॉयड्स ट्रायंगल। अब फ्लॉयड्स ट्रायंगल में नेस्टेड लूप तो लगेगा ही। यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपका आई का नेस्टेड लूप होगा, जो आउटर लूप होगा, वो डिसाइड करेगा आपकी नंबर ऑफ रोज, और जो आपका इनसाइड वाला लूप होगा यानी जे का लूप, वो डिसाइड करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स। तो फ्लॉयड्स ट्रायंगल प्रिंट करने से पहले मैं एक 4x4 की स्टार मैट्रिक्स प्रिंट आपको करके दिखाता हूँ कि एक्चुअल में थिंग्स जो है वो क्या करेंगी। यहाँ पे मेरा एक फॉर लूप लगा हुआ है, इसके अंदर मैं एक और फॉर लूप लगाऊंगा। इसमें बार मैं जो आइटरेट है वो जे को करूंगा, जे इज इक्वल टू, और जो मेरा जे होगा वो होगा लेस देन इक्वल टू एन के। फिर से वही, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा जे लेस देन इक्वल टू एन, और जे हो जाएगा मेरा प्लस प्लस। और यहाँ पे मैं सिंपली स्टार को प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग में स्टार्स को प्रिंट करा रहा हूँ तो स्टार, और यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन। और एक चीज़ और, मैंने आपको कहा जो आपका आउटर लूप है वो नंबर ऑफ रोज डिसाइड कर रहा है और जो इनसाइड लूप है वो नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस तरीके से अगर मैं एक बार इस वाले को ही रन करके देखूंगा सेव करके, जिसमें मैं एंटर मारूंगा अपनी नंबर ऑफ रोज मुझे कितनी चाहिए, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, और यहाँ पे हम स्क्वायर बना रहे हैं तो इसलिए खाली n का यूज़ होगा। यहाँ पे मैं वैल्यू डालता हूँ 4। तो ये ऐसे प्रिंट हुआ है, ये 16 स्टार्स प्रिंट हो चुके हैं। क्यों? अच्छा, वैसे स्टार के बाद यहाँ पे मैं एक बैकस्लैश टी भी दूंगा ताकि थोड़ी सी स्क्वायर अच्छी। तो यहाँ पे जो बेसिकली क्या चीज़ है, आप ये चाहते हो कि जैसे ही आपकी 4 जो स्टार्स है वो प्रिंट हो उसके बाद एक नई लाइन प्रिंट हो जाए। तो जब जे वाला लूप एक बार पूरा चल जाएगा, आप चाहते हो ठीक उसके बाद मेरी एक नई लाइन आ जाए जो मेरी बाकी के जो स्टार्स हैं वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट शुरू होने हो। तो आप जे लूप के बाहर यहाँ पे बैकस्लैश एन डाल दोगे। उससे क्या होगा, पहले आई इक्वल्स टू 1 में एंटर करेगा, फिर जे इक्वल्स टू 1 से इनिशियलाइज होगा, फिर यहाँ पे स्टार्स को प्रिंट करेगा एन की वैल्यू तक, और जैसी एन की वैल्यू आएगी ये इस लूप से निकल जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, एक नई लाइन प्रिंट कर देगा, फिर यहाँ ऊपर आएगा फिर से। अब इस बार आई की वैल्यू 2 होगी, और फिर आई इक्वल्स टू 2 के लिए यानी कि सेकंड रो के लिए ये दोबारा से रन करेगा, और सिमिलरली ये थर्ड रो के लिए और 4 रो के लिए भी करेगा। तो अब इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है एन की वैल्यू, मैं डाल दूंगा 4, और ये देखो ये मेरी 4x4 की एक स्टार मैट्रिक्स जो है वो प्रिंट हो चुकी है। अब हम डिस्कशन करते हैं यहाँ पे फ्लॉयड्स ट्रायंगल। अब मैंने आपको कहा हुआ है कि आई जो है वो नंबर ऑफ रोज डिसाइड करती है और जे नंबर ऑफ कॉलम्स।
तो यहाँ पे मुझे बेसिकली मेरी वही कंडीशन लगेगी कि मुझे कुछ इस तरीके से अपने लूप को डिजाइन करना है। तो यहाँ पे अगर मैं लॉजिकली देखूँ तो मैं एक बात देख पा रहा हूँ कि i और j की वैल्यू जो है वो हर बार सिमिलर है। कैसे? जब मैं i इक्वल्स टू 1 के लिए प्रिंट कर रहा हूँ तो जो मेरा j है वो एक ही बार प्रिंट हो रहा है, ठीक है, i भी1 j भी1। फिर जब मैं सेकेंड रो में आता हूँ और i 2 हो जाता है उस समय j की वैल्यू भी 2 हो जाती है, तो यहाँ पे j 2 बार चला है। सिमिलरली जैसे ही मैं थर्ड रो में एंटर करता हूँ तो इस बार i इक्वल्स टू 3 के लिए मेरा j भी 3 बार रन करता है। तो मैं यहाँ पे जो कंडीशन देख पा रहा हूँ वो मैं ये देख पा रहा हूँ कि अगर मैं कुछ इस तरीके से बनाऊँ, अगर मेरी n नंबर ऑफ रोज जो है मैं इनपुट ले लेता हूँ यूजर से i के लिए, तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो मेरा j वाला जो लूप है वो सिर्फ i की वैल्यू तक काम कर पा रहा है। यहाँ पे i की वैल्यू 1 है तो 1 बार चला, यहाँ पे i की वैल्यू 2 है तो 2 बार चला, यहाँ पे i की वैल्यू 3 है तो 3 बार चला। तो यहाँ पे जो मेरा j वाला लूप है इसको इनिशियलाइज तो मैं 1 पे ही करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज क्या करूंगा, एक मिनट में इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे इस बार मैं जो लेस देन इक्वल टू n है इसको मैं हटा दूंगा और इसको जो है मैं लेस देन इक्वल टू i कर दूंगा, क्योंकि जितनी मेरी i की वैल्यू है j भी उतनी ही बार चल रहा है। तो अब अगर मैं इसको सेव करके रन करूंगा तो यहाँ से मेरे पे n की वैल्यू मांग रहा है तो मुझे 4 चाहिए, तो 4 जैसे मैं डालूंगा तो ये देखो मेरी जो फ्लॉइड्स ट्रायंगल है वो प्रिंट हो चुकी है। ये रहा पहला स्टार, नेक्स्ट लाइन में 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है। तो ये होती है मेरी फ्लॉइड्स ट्रायंगल। अब इसी में एक और चीज होती है रिवर्स फ्लॉइड्स ट्रायंगल, जो यहाँ पे शायद अभी नहीं है, हाँ इस वाले इसमें नहीं है। तो मैं आपको एक और चीज बताऊंगा अभी, इसको फ्लिप करके कैसे बनाना है। सी यहाँ पे क्या था, ये वाला पहला स्टार इधर था, लेकिन मैं चाहता हूँ ये वाला स्टार यहाँ ना प्रिंट होके यहाँ प्रिंट हो और इसका बेसिकली एक मिरर इमेज बन जाए इसकी। तो उसके लिए क्या है, तो अगर मुझे इस वाले फ्लॉइड्स ट्रायंगल की मिरर इमेज बनानी है तो मैं ये देख पा रहा हूँ मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली एक ऐसा लूप और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो पहले स्पेसिस दे दे और उसके बाद स्टार्स प्रिंट हो। जैसे यहाँ पे मैंने 4 वैल्यू डाल ली है तो मैं चाहता हूँ कि पहले 3 स्पेसिस प्रिंट हो, उसके बाद मेरा जो है स्टार प्रिंट हो। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैं चाहता हूँ मेरे 2 स्पेस प्रिंट हो और उसके बाद मेरे 2 स्टार्स प्रिंट हो। और नेक्स्ट लाइन में मैं चाहता हूँ सिर्फ एक ही स्पेस प्रिंट हो और मेरा स्टार्स प्रिंट हो जाए और लास्ट रो में 0 हो जाए वैल्यू। तो यहाँ पे मैं एक लूप और डाल लूंगा फॉर, इस बार मैं इंट k यूज करूंगा, इंट k। और मैं ये देख पा रहा हूँ ये जो मेरा जो वो है लूप है ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये मेरा n-1 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अगर मैंने n की वैल्यू को 4 डाला है तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 3 कंसीडर होनी चाहिए। क्यों? पहली बारी में सिर्फ 3 स्पेसिस प्रिंट होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं प्रिंट होने चाहिए। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि मेरी जो इनिशियलाइजेशन वैल्यू है वो n-1 है, क्योंकि पहली रो में 3 स्पेसिस प्रिंट होने हैं। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा n-1, तो ये मुझे मिल गई मेरे लूप की स्टार्टिंग कंडीशन। अब i1 है और जो लास्ट वाला जो मेरा जो कैरेक्टर होगा वो मैं चाहता हूँ स्टार हो, क्योंकि मैं 3 स्पेसिस प्रिंट कर चुका हूँ, तो जो मेरा चौथी चीज है वो स्टार होनी चाहिए। तो ये वाला लूप मुझे वेरिएबल चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या कंडीशन डाल दूंगा, सिंपली मैं डाल दूंगा k ग्रेटर देन इक्वल्स टू i, ठीक है। और इस बार ये जो लूप है ये मेरा माइनस माइनस चलेगा, क्योंकि ये वाला लूप जो है मेरा उल्टा चलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हम एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देंगे printf, और यहाँ पे हम सिर्फ टैब स्पेसिस को प्रिंट कर रहे होंगे, बस और कुछ नहीं है। अब ये वाले लूप की जो वर्किंग है मैं थोड़ी सी वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सी मैं चाहता हूँ अगर मैंने 4 रोज का इनपुट डालना है तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 3 टैब स्पेसिस हैं, ठीक है। पहली रो में सिर्फ 1 स्टार है, बाकी मेरे पास 1 2 3 टैब स्पेसिस है। तो मैं क्या चाहता हूँ, टैब स्पेसिस पहले आ जाए, स्टार में बाद, स्टार जो है वो बाद में आ जाए। तो ये वाला जो लूप है ये n-1, यहाँ पे जैसे 4 मैंने डाला हुआ है तो 3 हो जाएगी वैल्यू k की। तो 3 के लिए ट्रू होगा, i इक्वल्स टू 1 के लिए हम बात कर रहे हैं, 3 के लिए ट्रू होगा, 2 के लिए ट्रू होगा और 1 के लिए ट्रू होगा। फिर जैसे ही 0 होगा कंडीशन फॉल्स कर जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 3 बार मेरे टैब स्पेसिस प्रिंट हो चुके हैं। उसके बाद ये इस लूप से निकलेगा, इस वाले लूप को एग्जीक्यूट करेगा, ये सिर्फ 1 स्टार को प्रिंट करेगा i इक्वल्स टू 1 के लिए और इस लूप से बाहर आ जाएगा और फिर मेरी नई लाइन आ जाएगी। तो इसको सेव करके रन करके देखते हैं। तो एंटर द वैल्यू ऑफ n, यहाँ पे मैं डालता हूँ फिर से 4। अब ये देखो मेरी जो फ्लॉइड्स ट्रायंगल है वो रिवर्स होके आ गई है। ये चीज आपको थोड़ी सी अटपटी लग सकती है पहली बारी में अगर करोगे तो, बट आप इस कोड को 3 बार चलाओ, 4 बार चलाओ, इसकी थ्योरी बार बार पढ़ो। मैं फिर से एक बार वर्किंग बता रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ जितना भी मैं इनपुट डाल रहा हूँ उससे -1 जो है मेरे पास टैब स्पेसिस आ रहे हैं। इस केस में 3 टैब स्पेसिस आ रहे हैं, उसके बाद स्टार प्रिंट हो जा रहा है। तो मैं यहाँ चाहता हूँ पहले 3 टैब स्पेसिस आए, तो मेरी इनिशियलाइजेशन वैल्यू तो n-1 ही हो जाएगी। उसके बाद
बाद k ग्रेटर देन इक्वल्स टू i, मतलब i 1 है तो ये 3 के लिए ट्रू होगा, 2 के लिए ट्रू होगा, 1 के लिए ट्रू होगा। 3 बार ये चीज ट्रू हो चुकी है। अब फोर्थ टाइम में k इक्वल्स टू 0 चला जाएगा तो ये फॉल्स कर जाएगी और यहाँ पे इस वाले लूप में एंटर करेंगे, सिर्फ एक स्टार प्रिंट होगा। इसकी वर्किंग तो आप पिछली फ्लॉइड ट्रायंगल से समझ ही चुके हो। अब जब हम i इक्वल्स टू 2 के लिए बात करेंगे तो ये 3 के लिए, ये k वाला लूप जो है मेरा 3 के लिए ट्रू होगा, 2 के लिए ट्रू होगा, बट 1 के लिए फॉल्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मेरे पास 2 टैप स्पेसेस आए हैं, उसके बाद जो मेरे 2 कैरेक्टर्स हैं वो ये हैं स्टार्स। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये वाला लूप काम कर रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो आप इसको चला के देखो, थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ो। और फ्लॉइड्स ट्रायंगल कई बार जो है रिवर्स में दिक्कत करता है, मैं जानता हूँ, बट ओके कोई बात नहीं, अभी हमें आगे भी बढ़ना है। तो अगला जो हम पैटर्न कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। तो ये वाले पैटर्न में मैं क्या देख पा रहा हूँ, इसमें मुझे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना पड़ेगा। ठीक है, और मैं ये देख रहा हूँ कि जो मेरा वेरिएबल है, एक्स्ट्रा वेरिएबल भी नहीं लूंगा, बल्कि सिंपली मैं यहाँ पे क्या चीज देख पा रहा हूँ कि मेरा जो नंबर्स हैं वो हर बार 1 से इनिशियलाइज हो रहे हैं। तो मुझे एक ऐसी चीज चाहिए जो बार बार 1 से इनिशियलाइज हो। ठीक है, कोई बात नहीं। अब 1 से इनिशियलाइज होगी तो मैं पहले इसको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेके समझाता हूँ, फिर मैं आपको इसे आई और जे में ही करना बता दूंगा कैसे करना है। तो मुझे 2 लूप्स तो चाहिए ही चाहिए नेस्टेड। इस बार मुझे स्पेसिस का कोई काम नहीं है, तो ये स्पेस वाले लूप को मैं हटा दूंगा। स्पेस वाला लूप हटा दिया मैंने। अब मेरे पास ये जो स्टार है इसकी जगह मुझे परसेंटाइल डी डालना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले रहा हूँ। और उस एक्स्ट्रा वेरिएबल का नाम मैं क्या रखूँ, उस एक्स्ट्रा वेरिएबल का नाम मैं लिख देता हूँ ए। ठीक है, अब मैं जो अपना वेरिएबल है वो आई वाले लूप के अंदर बनाऊं ए, और ये जो है जे वाले लूप में मुझे ए को प्लस प्लस करा देना है, बाय 1 इंक्रीमेंट कराना है। एक बार इसको सेव करके रन करके देखते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ एन, मैं यहाँ पे डाल दूंगा 4, तो आ गया 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। अब ये जो मैं a प्लस प्लस कर रहा हूँ सी, मैं देख रहा हूँ ना कि हर बार जो a की वैल्यू है वो +1 हो जा रही है। नेक्स्ट लूप में 1 और 2 प्रिंट हो रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट वाले में 1 2 3 प्रिंट हो रहे हैं। तो a की वैल्यू को मुझे प्लस प्लस तो करना ही है, बट मैं ये भी चाह रहा हूँ कि हर रो में जो है मेरा जो वेरिएबल है वो 1 से इनिशियलाइज हो। इसलिए मैं एक जो वेरिएबल है वो आई लूप के अंदर इनिशियलाइज कर रहा हूँ। उससे क्या होगा, जैसे ही मैं इस प्रिंटिंग वाले लूप से निकलूंगा नई लाइन प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद जब मैं वापस आऊँगा i इक्वल्स टू 2 के लिए, दोबारा से मेरी a की वैल्यू जो है वो रीसेट हो जाएगी 1 पे। अब अगर यही चीज़ सेम रिजल्ट जो है मुझे a को हटा देना है, कोई ऐसा भी तो तरीका हो सकता है कि मैं a को हटा दूँ, तो मैं a को हटा देता हूँ। a की मदद नहीं लेंगे आज, a भैया बाहर चले जाओ। अब अगर मैं थोड़ा सा इस लूप को और एक बार ध्यान से कंसीडर करूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखूँ, तो मैं ये भी तो देख पा रहा हूँ कि हर बार j प्रिंट हो जा रहा है। j कैसे प्रिंट हो रहा है, i की वैल्यू 1 है, j भी 1 से इनिशियलाइज हो रहा है, j प्रिंट हो गया 1। नेक्स्ट रो में i की वैल्यू 2 है, तो j 1 और 2 के लिए ट्रू होगा, तो j इक्वल्स टू 1 के लिए चलेगा, j इक्वल्स टू 2 के लिए चलेगा, तो j की वैल्यू 1 होगी और नेक्स्ट बारी में j की वैल्यू 2 होगी, तो फिर से j प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यही चीज़ नेक्स्ट वाली रो में देखूँ तो ये भी j ही है, क्योंकि 1 से इनिशियलाइज हो रहा है, फिर प्लस प्लस हो रहा है, 2 हो रहा है, फिर प्लस प्लस हो रहा है, 3 हो रहा है। तो अगर मैं a की जगह यहाँ पे j डाल दूँ, और सी में पता क्या होता है, आप जितने कम वेरिएबल्स बनाओगे ना उतना फास्ट आपका प्रोग्राम होगा। इसलिए मेरी एक आदत भी है कि मैं कम से कम वेरिएबल्स यूज़ करना पसंद करता हूँ। वो मैंने ए वाला आपको बताया ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि चीज़ें कैसे काम कर रही है। बाकी मैं इसको जे में भी करा के दिखा सकता था, बट सिंस क्योंकि थोड़ा सा एक लर्निंग कर्व है, इसलिए मैं थोड़ा सा चीज़ों को और आसान तरीके से बता रहा हूँ। एक वेरिएबल यूज़ करना सी ऑलवेज ईजी होता है। तो अभी हम देखते हैं, तो यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ एन, मैं एन की वैल्यू 4 डालता हूँ, सी, फिर से मेरे पास सेम चीज़ आउटपुट में आ गई है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। अब जो नेक्स्ट पैटर्न है ये वाला, अब ये चीज़ तो देखो हम प्रिंट कर ही चुके हैं, स्पेसिस प्रिंट हो रहे हैं, तो ये वाला प्रोग्राम तो मैं नहीं करूँगा। टैब स्पेस लगा दिया था मैंने नॉर्मल स्पेस की जगह। फिलहाल हम थोड़ा सा इस पे ध्यान देते हैं। तो ये क्या है, अब अगर मैं इस लूप को ध्यान से देखूं तो एक तो मैं इनपुट ले ही रहा हूँ, सेम लूप चल रहा है, जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वही वाला लूप यूज़ होएगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा चेंज है। वो क्या है, मैं हर बार आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ। कैसे, रो नंबर 1 है, जे का काम है सिर्फ उतनी बार प्रिंट कराना, ठीक है ना। जैसे आई की वैल्यू 1 है तो जे एक बार चलेगा, आई की वैल्यू 2 है तो जे 2 बार चलेगा। अभी जे पे मत जाना, मैं हर बार आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ। कैसे, रो नंबर 1 है 1 प्रिंट हो रहा है, रो नंबर 2 है सिर्फ 2 प्रिंट हो रहा है, रो नंबर 3 है सिर्फ 3 प्रिंट हो रहा है, और रो नंबर 4 है तो सिर्फ 4 प्रिंट हो रहा है। अब आई वाला लूप जे वाले लूप को चला रहा है उतनी बार, तो जे का काम है इनको बार बार प्रिंट करते रहना। आई की वैल्यू तब चेंज होगी जब मैं नेक्स्ट रो में आ जाऊँगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाऊँगा।
तो यहाँ पे मैं सिंपली देख पा रहा हूँ कि पहले i की वैल्यू 1 थी तो 1 ही प्रिंट हुआ, i की वैल्यू 2 थी तो 2 प्रिंट हुआ, i की वैल्यू 3 थी तो 3 प्रिंट हुआ। तो इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली j की जगह i लगा दूंगा। अब इसको कंट्रोल एस से सेव करके रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ n, मैं 4 डालता हूँ तो सी मेरे पास चीज़ प्रिंट होके आ गई है 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4। तो ये चीज़ है, ये इस तरीके से पैटर्न काम करेगा। i की वैल्यू पहले 1 थी, मैं i को ही प्रिंट करा रहा हूँ, तो j की वैल्यू भी 1 है तो एक ही बार i प्रिंट होगा तो 1 प्रिंट हो गया। अब i की वैल्यू 2 थी और j भी 2 बार चलेगा तो i की वैल्यू 2 2 बार प्रिंट हो गई। नेक्स्ट बार i की वैल्यू 3 थी और j भी 3 बार चलना था तो 3 बार 3 प्रिंट हो गया।